जैसा कि इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रवादी जनसत्ता दल के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी एवं महासचिव डॉक्टर बीपी त्यागी जी हैं, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो हमारे तरुण मित्र में साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। सर, जैसा कि एटीएस एएसपी रोहित श्रीवास्तव द्वारा जो यौन शोषण का मामला अभी आया है सामने, उसमें आज आपके अध्यक्ष महोदय श्रीकांत जी ने भी लखनऊ जाके मतलब जो है वाइट वगैरह दी है, कई चैनलों को भी दी है। तो ये क्या मुद्दा है? इस मुद्दे को किस तरीके से आप देख रहे हैं और कैसे आप ले रहे हैं इसको? एक्चुअल में जो पीड़िता है ये इन्होंने ये एफआईआर की है कि जो ये एएसपी हैं, इन्होंने उनसे कुछ नोट्स वगैरह देने थे यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। उसके बहाने इनको किसी जगह पे बुलाया होटल वगैरह में और इनका यौन शोषण किया। उसकी एफआईआर ऑलरेडी अब से 7 दिन पहले हो चुकी है लॉन्च, और वो हुई है लखनऊ में, ये गोमती नगर में। तो माननीय अध्यक्ष जी को ये बात पता लगती है कि कुछ इस तरह का हुआ है। वो पीड़िता से मिलते हैं, कल उनसे मुलाकात हुई पीड़िता से उनकी, और हमारा सारा दल वहाँ पर गया। और उसके बाद उन्होंने पीड़िता को आश्वासन दिया कि अगर ये 15 दिन के अंदर अंदर जो भी ये एएसपी हैं रोहित सक्सेना श्रीवास्तव अगर नहीं पकड़े जाएंगे, जेल की सलाखों के पीछे नहीं आएंगे, तो राष्ट्रवादी जनसत्ता दल इसमें आंदोलन करेगी। और वो आंदोलन ऐसा नहीं होगा, आप कितनी भी रैपिड एक्शन फोर्स बुला लीजिए, वो रोक नहीं पाएंगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये एक तरफ तो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अभी जो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, जो आपने बीएचयू का केस देखा होगा, उनकी आईटी सेल के कुछ बच्चों ने एक लड़की को रेप किया और वो अभी तक जेल की सलाखों के अंदर नहीं है। एक केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो श्रीकांत जी ने लखनऊ से खबर भेजी है, और एक केस वो गाजियाबाद का है। और ये जो लड़की है ये अलीगढ़ में रहती है। अलीगढ़ में इसने एफआईआर लॉन्च की है। एक गाजियाबाद के नेता के खिलाफ एफआईआर लॉन्च की गई है। इस एफआईआर के डिटेल अभी आने बाकी हैं, लेकिन वो नेता भी बीजेपी को बिलोंग करता है। अच्छा सर, गाजियाबाद का नेता ऐसा कौन सा, क्या नाम बताने में कोई आपत्ति नहीं? उसकी अभी एफआईआर की रिपोर्ट आनी बाकी है, नाम बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम खुल के सामने आएंगे और माननीय श्रीकांत जी भी जो ये पीड़िता है उससे अलीगढ़ में मिलकर आएंगे, सारी चीज़ें बताई जाएंगी, खोली जाएंगी। 3 केस मैं आपको बता रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसके अपोजिट जब 1 साल पहले श्रीकांत जी ने एक लड़की को सिर्फ टच किया था, और उसमें उस लड़की का मोटिव था कि वो इस वीडियो को वायरल करे और श्रीकांत जी को फंसाए, तो उन पे गुंडा एक्ट लगा दिया गया और उसके साथ साथ उनको 1 महीना जेल भेजा गया, 25,000 का इनाम लगाया गया। और फिर हमारा जितना भी त्यागी ब्राह्मण समाज है वो लाखों की संख्या में नोएडा जाता है, आंदोलन करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो हमारे समाज के लोग हैं या जो और समाज के लोग हैं, उनके साथ बीजेपी का रवैया वही है जो पहले से चलता आ रहा है। सर, जैसा कि त्यागी समाज हो गया और आपका जाट समाज हो गया, इनके साथ जो रवैया जो जैसा कि सुना जा रहा है, क्या वाकई हकीकत है कि बीजेपी का रवैया ठीक नहीं है? जी, ये बिल्कुल सही है जो आप मुझे बता रहे हैं। ये जो लड़की लखनऊ में है ये भी त्यागी ब्राह्मण समाज से है, और जो अलीगढ़ में है ये भी त्यागी ब्राह्मण समाज से है। अब आप इसको देख लीजिए कि जो ये बात इनके मंत्री बोलते हैं कि सपा की गवर्नमेंट में जो ये हमारी त्यागी बिरादरी है, जो सैनी है, जो कश्यप हैं, उनकी लड़कियों का रेप होता था और उनको कोई बचा नहीं पाता था,
उस मंत्री के खिलाफ भी हमने आवाज़ उठाई थी और जिस जगह से उसने वो भाषण दिया था उसी जगह पे जाके हमने उसको कंडेम किया था और हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर थे। अब उसने माफ़ी मांगी है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट में जब ये काम हो रहा है तो अब वो क्या कहेंगे? हम अपनी लड़कियों की सुरक्षा करने में सक्षम हैं, इस बात को ये ना भूलें। और अगर इस पे केस नहीं होता है एएसपी पे तो फिर आंदोलन होगा और उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा सर, जैसा कि अमूमन भारतीय जनता पार्टी के लिए आप लगातार आवाज़ बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं और आप बड़े खुल के बोलते हैं, ये बड़ी अच्छी बात लगी आपकी कि जो लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं, अंदर अंदर करते हैं, आप बिल्कुल फ्रंटल पे करते हैं। चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, किसी अधिकारी के खिलाफ भी अगर आपको कुछ कहना है वो गलत है तो उसमें आप संकोच नहीं करते हैं। तो जिस तरीके से रवैया है, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे मामले हैं, जैसे अभी पार्क को ही ले लिया जाए, आपके नज़दीकी पार्क, इसमें तो बड़ा बुरा हाल है। हाँ, देखिए पार्क वाला मुद्दा कितना मैंने उठाया, उसके बावजूद भी अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये नगर निगम का है या ये अथॉरिटी का है। अभी तक कोई क्लियर नहीं है। मुद्दे तो इन्होंने बहुत उठाए हैं। अभी भी सदन में देखिए जो उनकी मेयर हैं, ये तो बिल्कुल अभी ताज़ा मुद्दा है, ये ताज़ा मुद्दा है, गर्दन उड़ाने वाला, वो गर्दन काटने वाली बात करती हैं। तो जब इनके नेता गर्दन काटने वाली बात करते हैं सदन में और एक नेता संसद में इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, हमारे एक सांसद को जो बसपा के सांसद थे, तो उन्हीं से इनके विचार पता लग जाते हैं। और जो इनकी गुंडा प्रवृत्ति है, जिस तरीके से ये आप शासन में काम हो रहे हैं, अब हम मांग करते हैं बुलडोजर की। वो यूपी वाला बुलडोजर कहाँ है, जो एमपी में भी चलाया गया, जो राजस्थान भी भेजा गया, लेकिन यूपी में इन 3 जो आदमी हैं इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा, उसका हमें वो डेट बताया जाए कि कब वो जेल में जाएंगे और कब बुलडोजर चलेगा। सर एक छोटा सवाल हो रहा है, मेरठ में अभी बसपा और सपा के पार्षदों की जो पिटाई हुई वो भी आपने जब उठाया मुद्दा, मैं आप एक सवाल हमारा आप सुन लीजिए। जब आपने वो मुद्दा उठाया कि इस पे आप वहां पर पहुंचेंगे अपने दल के साथ, पूरे दल बल के साथ, तो ये तुरंत फैसला अगले 24 घंटे भी नहीं लगे हो गया जी। और इससे पहले ये सब ठंडे बस्ते में था जी। तो ये ऐसा क्या है आपसे इतना मतलब जो है डरते हैं, या तो शासन कहिए या प्रशासन कहिए या फिर किसी नेता को कहिए कि आपका इतना दबदबा है? क्या आप चुनाव भी फाइट करने जा रहे हैं अभी? नहीं, देखिए चुनाव फाइट करना तो अभी ऐसा कुछ हमारे विचार में नहीं है। बातें चल रही हैं, हमारे अध्यक्ष जी लखनऊ में हैं पिछले 1 हफ्ते से, और अगर कुछ ऐसा होगा तो चुनाव भी लड़ा जाएगा, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। पर मेन बात ये है कि हमें ऐसा राजनेता चाहिए, ऐसी पार्टी चाहिए जो सारी जितनी भी सुविधाएं हैं, जो हमारे अधिकार हैं एजुकेशन, हमारे अधिकार है हेल्थ, हमारा अधिकार है अच्छा एनवायरनमेंट, हमारा अधिकार है अच्छा पानी, अच्छी सड़कें। अगर कोई गवर्नमेंट इसको नहीं दे सकती है और अपने वादे पे खरी नहीं उतरती है तो उसको राज्य करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको अपनी सीट को छोड़ के उतर जाना चाहिए। तो आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर बीपी त्यागी जी थे, जो कि राष्ट्रवादी जनसत्ता दल चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी और महासचिव भी हैं। दूसरी चीज़ एक और आपको बता दूं चलते चलते कि डॉक्टर साहब बड़े खुल के बात करते हैं, मुद्दे को किस तरीके से उठाना चाहिए ये डॉक्टर साहब से सीखा जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।